ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुख स्वरूप आत्माओं को, सुख स्वरूप भाई की सुख 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 से संपन्न याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जो आपने ये वीडियो खोल के देख लिया, सुनने भी लगे हो तो पूरा सुन के जाना और महसूस करके जाना इस आज की मुरली के सार को। तो आइए चलते हैं, आज पुनः सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 3 अगस्त 2024 के महावाक्यों का सार है। बाबा आज हमें वो उस सत्य से अवगत करा रहे हैं जिसको हम बचपन से स्कूलों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, देखते आए हैं, परंतु समझ में नहीं आता था। अब समझ में आने लगी हैं बातें, वही है ना। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, है ना। छल दंभ सपा खंड झूठ से हम दूर रहें, हाँ, वीर व्रतधारी बने, बाल ब्रह्मचारी बने, ऐसे चीजें आती थी ना। तो कैसे बने वो तो सब रट्टू तोता लगाते थे। अभी बाबा के बनने के बाद ये सारी चीजें एक एक चीज समझ में आती। एक चीज और सुनो मीठे बच्चे, यह बेहद की अनलिमिटेड स्टेज है। सुना था कि संसार एक स्टेज है, रंगमंच है और हम सब अभिनय करता है। लेकिन अभिनय करता आया कहाँ से, कौन से अभिनय का क्या क्या हिसाब किताब, इसका डायरेक्टर कौन है, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर क्या क्या है, कुछ नहीं मालूम था। बस इतना लिखा होता था, सृष्टि एक रंगमंच है। कई स्कूलों में मैंने देखा। बेटे बच्चे, यह बेहद की अनलिमिटेड स्टेज है जिसमें तुम आत्माएं अपना पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसलिए बच्चे, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। ना किसी के पार्ट को देख करके निरुत्साहित हो और ना बहुत ज्यादा उत्साहित हो, बीच में नॉर्मल। क्योंकि हर एक का रोल है। जिसने बहुत ऊंचा पार्ट अदा किया हो, आपको लगता है ऊंचा, बहुत माइक लेकर के लोग पहुंचते हैं, सर आप ऐसे कैसे कर ले, कहते बस ईश्वरीय कृपा है, हमें खुद नहीं पता होता, अचानक ही कैसे हो जाता है। तो बाबा कहते सबका रोल है। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बचाने के लिए बांधी हो। इसमें हर एक का पार्ट फिक्स है। इस बात को ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का सहज, सरल, सुगम पुरुषार्थ क्या है, मार्ग क्या है, विधि क्या है, क्रिया क्या है। कर्मातीत बनना है ना बच्चे, बनना है, संकल्प तो है ना, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बने। कर्मातीत बनना है तो बच्चे पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं, दाता की देन है। सब कुछ भूले हुए होंगे तो कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें दौलत का, धन का, बच्चे आदि का, कई प्रकार के बल होते हैं दुनिया में, पावर, पोस्ट, पोजीशन, तन बल, धन बल, धन क्या है वो सब, धन धूरी समान जब आवे संतोष धन, है ना, गज धन, बाहुधन, है ना। ऐसे बहुत सारे धनों का वर्णन है, कभी सुनाएंगे आपको। सब भूले हुए होंगे। हाँ, तो बच्चे अगर ये याद आते रहे, इनका नशा रहा तो कर्मातीत नहीं बन सकते। इसलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे मैं हूं ही गरीब निवाज। इसलिए अपनी गरीबी पर आंसू ना बहाओ, खुशियां मनाओ कि हम संगम पर गरीबी में पैदा हुए। एक तो मजबूती है मन में, कहीं पे भी दे दो, वहीं पड़े खर्राटे मार रहे हैं, कोई सुख सुविधा नहीं हो फिर भी मन आनंदित है। और उनसे पूछो जो गलीचों और गद्दों में ही कूदे माँ की गोद से, अब उन्हें अगर वो ऐसे दे दिया जाए तो वो तो कहाँ बाबा याद आएगा, है ना। खुशनसीबी है कि हमारे पास गरीबी है, ये कहना नहीं, हकीकत है। इसको महसूस करो और बाबा के बनने के बाद तो गहराई से महसूस करो। बाबा कहते, बच्चे मैं हूं ही गरीब निवास। कभी अमीर निवास सुना भगवान का नाम? गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल जाते हैं और एक बाप की याद में रह सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा झंझट होते ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुभारंभ है मुरली का। बाप
बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। कौन से बाप? रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब हमें अपने घर जाना है ना बच्चे। देखो माडवा पूरा फुल भर गया है, सारी आत्माएं ऊपर से टपक टपक के इतनी आ गई कि आप जनगणना भले करो लेकिन एक्यूरेट कर ना सको, कोई भी नहीं कर सकता। माया का पंप देखो बच्चे, कितने महल माड़ियां मोटर गाड़ियां आदि। बच्चे माया का जैसे कि कंपटीशन है, नरक की स्वर्ग के साथ जैसे कि कंपटीशन है बच्चे। बाप कहते हैं अब चक्र पूरा हुआ, अब घर चलना है। देखा होगा आपने थिएटर वगैरह में या फिल्म वगैरह में, जब एंड होने वाला होता है ना तो सारे एक्टर सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। कुछ मंचासीन कलाकार होते हैं और कुछ मंच परे के कलाकार होते हैं जो अलग से साउंड देते हैं, म्यूजिक, और वो सामने नहीं दिखाए, लेकिन वो भी आ जाते हैं फिर, है ना। फिर एक एक का परिचय कराया, भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, है ना। तो अभी सभी स्टेज पर फ्रंट में आ गए। अब कपड़े बदलकर घर चलने की तैयारी में लगो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं घर चलना है पवित्र बनकर। आज पवित्र बनते हैं, कल माया थप्पड़ मारकर कला काया निकाल देती है, की कमाई चट कर देती है, टूट पड़ते हैं। कहां से गिरते हैं बच्चे? विचार तो करो। तब गायन है, साहब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। क्योंकि अगर ऊपर से गिरे तो याद रखना टाल टालियां भी नहीं होती उसमें, सीधा। वो आजकल जमाना बदल गया है, खजूर नीचे भी आ रहे हैं, छोटे छोटे खजूर के पेड़ होते हैं उसमें जमीन में ही लगने लगे। लेकिन जो खजूर के वैसे पेड़ होते हैं ना, सोचो उधर से कोई धड़ाम से गिरे 5 मंजिल से। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। देखो बाबा कहते बच्चे शिव बाबा को याद करो। कहा जाता है युद्ध के मैदान में मरेंगे तो भी स्वर्ग में जाएंगे। बच्चे यहाँ की बात है, मिलिट्री आर्मी वालों को सिखाया जाता है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वीर गति को भी प्राप्त हो जाओगे तो भी, अगर शरीर भी छोड़ दिया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम मेरे कहने से युद्ध कर रहे हो। देखो बच्चे, यहां वंडरफुल नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। वंडरफुल बात है, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार योग पर है बच्चे। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाबा की याद में विघन पड़ते हैं, बुद्धि लगाओ परम धाम में, शिव बाबा के स्वरूप पे पहुंच जाती है कहीं और। लेकिन याद रहे, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। रसरी छोड़ो, रस्सी छोड़ो तो फिर भी मजबूत। पानी बूंद बूंद कहीं पत्थर पे पड़ता रहता ना, वहां पे भी होल हो जाता है। इसलिए निरुत्साहित ना हो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास निरंतर जारी रखो सर्वशक्तिमान के ऊपर। एक दिन मन ऐसा टिकेगा, ऐसा टिकेगा कि हटेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है। लेकिन थक जाते हैं ना, हार जाते हैं, बस वही गड़बड़, धीरज नहीं रखते। बाबा कहते बच्चे, बात तो कहते नॉलेज तो बहुत सहज है, फुल तुम फील करते हो, बात की याद में माया विघन डालती है। बाबा कहते हैं भोजन खाओ तो याद में खाओ, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते, सारा समय याद रहे बच्चे बड़ा मुश्किल है। माया कहां न कहां याद उड़ाए देती है। अच्छा बच्चे, तुमको फरिश्ता बनना है इच्छा, डायरेक्ट देवता ही बनने की वो लहर आती रहती है, ओह बन गया। अरे पहले फरिश्ता बनना है भाई, फिर शरीर वो चोला भी छोड़ के फिर जाना है। जब देवता ही दुनिया आएगी तब देवता बनेंगे, अभी नहीं। अच्छा बच्चे, फरिश्ता बनना है ना, साक्षात्कार भी होता है। ऐसा नहीं बाबा यूं ही अंधेरे में लाठी मारे। कितनी आत्माओं को साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा बाबा का, दादियों का।
बच्चे देखो, साइलेंस, मूवी और टॉकी, इनको भी जानते हो तुम। बच्चे, सूक्ष्म बतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है, तो मन मना भाव। जितना योग युक्त रहेंगे, हमारा जो एंजल बॉडी है, जो फरिश्ता स्वरूप है, वो चमक के बाहर आएगा। वैसे भी कहते हैं, अगर कुछ बहुत ही साइंस माइक्रो लेवल पे काम करती है, तो अगर बाजू को फोकस करोगे तो बाजू नहीं दिखाई देगी। लाइट 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 लाइट, तो हम हैं ही लाइट, आत्मा भी लाइट और उसका एक बढ़िया सा शरीर भी लाइट। तो उसकी स्मृति में रहना है बस, और कुछ थोड़ी करना है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे। गरीब 2 रुपया देते हैं तो भी उनको पदम मिल जाता है। बच्चे, गरीबों की पाई पाई से बाप नई दुनिया बनाते हैं। याद रहे, गरीबी पर रो मत। बच्चे, सुदामा का मिसाल है, वो छिपा रहा था, इसमें छिपाओ मत। बाबा जबरदस्ती तो नहीं खींचेगा, देना तो खुद पड़ेगा, क्योंकि लेना आपको है। वहां तो दोस्ती में दिखाया कि भाई दिखाओ, लाओ लाओ, है ना। 3 मुट्ठी चावल की बात है। पहले ही सतयुग से लेकर के अभी तक हम यहां तक पहुंचे हैं, तो कुछ रहा नहीं, लेकिन जो रहा है उसे तो थोड़ा थोड़ा सफल करते चलो। जीवन के सारे कार्य चलते हैं। क्या ईश्वरीय कार्य में सफलता नहीं हो सकती? क्या आप कभी सेंटर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? क्या आप अपनी बहनों से जाकर के कहते हो, दीदी ओम शांति? हाँ भैया ओम शांति, बहन ओम शांति, क्या बात है दीदी, मैं सोच रही थी कोई यहाँ पर कोई चीज जरूरत हो तो जरूर बताना। रोज आप सब्जी में क्या पसंद, कुछ भी छोटी छोटी चीजों से ना आपकी आदत बनेगी। आप कम से कम एक बार रोज सेंटर पे जाएंगे, उस सेवा खींचेगी आपको बाबा की तरफ। कहानियां किस्सों को छोड़ो, प्रैक्टिकल जीवन अनुभव करो। आपने करोड़ दिए, बात वो नहीं है। आप एक हमारी माता जी थे, अब तो नहीं रहे, 1-2 मिर्च और 2-4-5 नींबू, कभी 2-4-5 मिर्च, है धनिया थोड़ा सा लाते थे। मैंने, माता जी अरे नहीं भैया, इस बहाने ना थोड़ा चलो कुछ भी से खाते तो ना धनिया वगैरह। मैंने हाँ, तो ले ना, फिर काहे को परेशान। मैंने वाह, बहुत अच्छी माता थी, सिद्ध स्वरूप थी वो। बाबा कहते, बच्चे देखो, फिर तुम्हारे पास भरपूर हो जाएगा। एक का पदम गुना देता है बापू, लेकिन लेने वालों को अकल चाहिए। कई 2-4 चवन्नी सफल करने के बाद ही अहंकार में आ जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। निमित्त को भी बिल्कुल जीरो समझ लेते हैं। नहीं, गलत। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो। बाबा ने पुनः पिछली बात रिवाइज की कि बच्चे, पवित्रता तुम्हारे निजी संस्कार है। खाली पवित्रता नहीं, बहुत कुछ जो बाबा के बनने से पहले हम दुनिया से हटके थे, तो हमारे निजी संस्कार आ रहे हैं धीरे धीरे, मिटे नहीं, खत्म नहीं हुए एकदम। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो। देखो, बाप जबरदस्त सर्राफ है, यहां लेते ही गरीबों का है। बाबा चाहे तो किसी को भी टच कर दे, क्या से क्या हो सकता है, लेकिन बाबा अपने गरीब बच्चों को का तन मन धन सफल करके इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तन भी एक बहुत बड़ी चीज है। तन नहीं है तो तन लगाओ, साफ सफाई रखने में मदद करो। कोई चीज ऐसी है, हमारी एक बहन जी थे, वो चादरें ले जाते थे अपने घर से, धो के लाया करते थे। वाह, कितना अच्छा लगता था, है? तो एक कोई न कोई चीज ऐसा कुछ कर सकते हो, चाहो तो। दिल में चाहत चाहिए। अच्छा बच्चे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया होगा वही लेंगे। बाबा निश्चिंत है और बच्चों को भी निश्चिंत रखता है। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू। धारणा का सार है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की भी लेन देन करनी है। डरो मत,
बेफिक्र होके ज्ञान सुनो। वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, या आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं, या आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार है, आज तक पूजा जाता है। दूसरा, सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। आज का स्लोगन है मुरली का, जिनका स्वभाव मीठा है, चित्त शांत है, शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। क्रोधित बनना ना, जिनका स्वभाव मीठा है, शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति, ओम शांति। सभी सेवा साथी भाई बहनों को अपने सेवक भाई की ओर से ओम शांति, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मुरली का सुंदर सा व्यक्त मुरली का सार लेकर। ओम शांति।